टोरेंट के 20-20 फुट 10-10 फुट बीच रोड पे ट्रांसफार्मर लगे हुए वो आप नहीं खाली करा सकते। लेकिन एक गरीब की या एक आदमी जो वहां पर जिसके वहां पर गुडविल जुड़ा हुआ है 20 साल 30 साल से प्रॉपर्टी का, वो तोड़वा दिया आपने। अरे दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर पिछले कई सालों से यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात ही हो रही है, डेवलपमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। भिवंडी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबका मानना ये है कि भिवंडी हमारा है। जब भिवंडी उनका है तो आखिर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ मिलकर इस भिवंडी को डेवलप करने में क्यों आगे नहीं आती। तो भिवंडी के डेवलपमेंट को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MIM के प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी साहब। आज हम उनसे भिवंडी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। शादाब भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल भिवंडी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो हमारा यही है वो ये कि भिवंडी के डेवलपमेंट को लेकर जब ये नाम आप सुनते हैं भिवंडी का डेवलपमेंट, तो आपके मन में जो तस्वीर बनती है, जो ख्याल आता है, सबसे पहले तो वो आप बताइए। देखिए, भिवंडी में डेवलपमेंट के नाम पे जो भी सियासत होती है वो मजाक से कम नहीं है। मैं ये वर्ड मजाक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भिवंडी शहर में जो भी संचालन गवर्नेंस है वो महानगर पालिका द्वारा है, विकास का। बराबर। तो शहर का जो विकास आंकड़ा जो बना, जो डेवलपमेंट प्लान बना, जब हमारी महानगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा मिला तो 2003 में वो विकास आराखड़ा की अमल बजावनी के लिए आया। बराबर। तो 2003 से 2023 तक के लिए जो 20 साल का विकास आराखड़ा बनाया गया था, उसकी आज तक अमल बजावनी नहीं हुई। बिल्कुल। महानगर पालिका में जो 90 नगर सेवक हैं, जो विकास की धोरण पे काम करना चाहिए, आप देखिए कि शहर के डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जो रोड को विस्तार करना था, हाँ, ऐसे जो शहर के जो रोड है उसमें सिर्फ कल्याण रोड और ओल्ड आगरा रोड और गैवी नगर और नएगांव रोड भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरा कुछ इलाके नहीं हुई है। बराबर। तो जो सड़क का विस्तार करना चाहिए था वो तक नहीं कर पाए। शहर के लिए जो रिंग रोड बनना चाहिए था, हाँ, शहर की ट्रैफिक के डायवर्जन के लिए जो 100 फुट के जो रोड है, 30-30 मीटर के 2-3 रोड है, उसको नहीं तोड़ा गया, उसको बनाया नहीं गया। उस पे शहर के बड़े लीडर बैठे हुए अभी तक। जिन्होंने FSI TDR ले लिया है वो भी आज भी 200 फुट रिंग रोड पे बैठे हुए हैं। 2003 में जिस रिंग रोड को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपया MMRDA ने मंजूर किया था, बनाना था MMRDA ने, वो आज तक खाली कराया नहीं गया। बराबर। तो शहर का विकास किसने रोका है? वही 90 नगर सेवक है जो इस पे काम नहीं कर रहे। तो क्या वजह है कि मतलब जैसा आप बोल रहे, डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? रोड की वाइडनिंग। जब रोड वाइडनिंग की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब रोड वाइडनिंग करने के लिए जब उस पर एक्शन स्टार्ट होता है तो आसपास के लोग खड़े हो जाते हैं कि हम तोड़ने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। वजह क्या है इसकी? भाई, उनकी जायज़ डिमांड है। जो आदमी अगर सड़क रुंदीकरण में जो बंदे की प्रॉपर्टी बाधित हो रही है, हाँ, अगर वो विरोध कर रहा है, हाँ, तो क्यों विरोध कर रहा है उसका तो स्थानिक प्रशासन ने दखल लेना पड़ेगा। बराबर। उसकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो आप उसको मुबादला क्या दे रहे हो? उसकी प्रॉपर्टी जा रही है तो नगर पालिका ने, गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हम तुमको उसका कंपनसेशन देंगे जी। तो फिर भी नहीं हो रहा है तो क्यों? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये कल्याण रोड है। बराबर। कल्याण रोड पर सड़क रुंदीकरण 3 बार हुआ, हाँ, पिछले 40 सालों में। तीनों बार में केवल पंचनामा ही उस दुकानदारक, उस प्रॉपर्टी धारक को मिला। FSI केवल TDR केवल मुबादला, हाँ, आज तक किसी को नहीं मिला। इवन भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में आज की परिस्थिति में 2000 से पहले का सड़क रुंदीकरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सारे रिकॉर्ड गायब है। कौन गायब किया? 2003 से अभी तक तो रुंदीकरण का काम ही नहीं हुआ। कल्याण रोड पे हुआ, हाँ, कल्याण रोड पे हुआ। 80 फुट का ये डेवलपमेंट प्लान में रोड है, 80 फुट इंप्लीमेंट हो चुका है। लास्ट टाइम जो लोगों का टूटा, एक सिंगल आप नागरिक लेके आओ जिसको मुबादला दिया गया हो, जिसको FSI TDR दिया गया हो, सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला सर? दिया ही नहीं गया तो कहां से देगा आदमी? महानगर पालिका के द्वारा जो गवर्नेंस चलाया जा रहा है, जो हमारे शहर का डेवलपमेंट में काम होना चाहिए। बराबर। पहले तो आपके पास ऐसी प्लानिंग होना चाहिए कि हम ये चीज तोड़ रहे हैं तो इनको हमको कहाँ पुनर्वास करना है, उस पर प्लानिंग होना चाहिए। उस पर प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो तो हमारी महानगर पालिका द्वारा किया ही नहीं गया ना अभी तक। पुनर्वास करने की जरूरत क्या पड़ेगी सर? अगर समझ लीजिए कि मेरी दुकान 20 फीट है लेकिन अब उसमें मेरा 5 फीट जा रहा है, तो पुनर्वास करने की जरूरत क्या? उनको वहां से हटाने की क्या जरूरत है? वो 5 फीट उनका लेके बाकी का काम हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। ऐसे भी बहुत से मामले हैं कि किसी की 5 फुट की दुकान होती है, हाँ,
वो पूरा चला जा रहा है। तो उनको तो किसी फिर का मिलेगा 5 फुट गया, वो शहर के विकास के लिए अपनी जगह दिया 5 फुट, हाँ तो वो इंसान क्या मुलजिम है? नहीं, मुलजिम शहर के, वो तो हीरो होना है ना, बराबर। तो हीरो को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? उसको यानी तो इनाम देना चाहिए ना, यानी उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा उसको रहा। इनाम देना चाहिए ना। मेरा ऐसा कहना है कि हमारी ये जो RNR पॉलिसी है, हाँ उस पर सरकार ने दखल लेना चाहिए, खासतौर पे राज्य सरकार ने, जी, कि RNR पॉलिसी हमारी भाई 1980 से पहले की बनी हुई है। RNR पॉलिसी में हमको आज के मुताबिक काम करना है, तो उस पर कुछ तरतूद करनी चाहिए, उस पर कुछ आपकी चेंजेस बात लाना से मैं चाहिए। एक चीज, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब आपका ये है कि महानगर पालिका एक्शन ले रही है, लेकिन उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमने जब बीच में भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौगले साहब से बात की थी, तो उनका कहना है कि पब्लिक साथ नहीं देती। तो कहाँ तक सही है? वो कह रहे हैं पब्लिक साथ नहीं है, आप कह रहे हैं कि महानगर पालिका उनको पैसा नहीं दे रही। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती अगर प्रशासन चाहे तो। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ, प्रशासन चाहे तो, हाँ। लेकिन प्रशासन खुद गलती पर है तो पब्लिक का क्या? प्रशासन खुद गलती पे है, मुबादले की सूरत उनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ। और ये तो छोड़िए, आप विकास की बात कर रहे हैं, खाली रोड ही विकास होता है क्या? बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं बोल रहा हूं कि हमने हर इलाके में आरक्षण के माध्यम से जो ये तय किया था कि यहाँ खेल का मैदान होगा, यहाँ कब्रिस्तान होगी, यहाँ शमशान भूमि होगी, यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ अग्निशामक दल होगा, वो कहाँ है? बराबर, वहां कहाँ है? वो कहीं नहीं है। कहीं पर भी इम्प्लीमेंट तो दिखाई नहीं दिया। कोई नया बनता हुआ दिखा गया आपको 20 साल में? जो पुराना है सर वही रिपेयर नहीं होता। तो मेरा ऐसा कहना है, शादी खाना हुआ, बहुत सारी चीजें। अभी भिवंडी ईस्ट में एक भी शादी खाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं है। नहीं, भिवंडी वेस्ट में है, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने नगर पालिका के टाइम बहुत से लीडर, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जिन्होंने शादी खाने बनाए, वो भी अहम जरूरत है। तो शादी खाने के लिए जगह अवेलेबल है शासन की, कोई बैठा हुआ है? बराबर, कोई बैठा हुआ है? तो महानगर पालिका ने, उन नेताओं ने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, गैबी नगर से जो रोड गया है टेमघर के लिए भादवड़ होते हुए, तो BMC ने अपनी पाइपलाइन के ऊपर से फ्लाईओवर को ले जाने के लिए NOC दे दी। सही। MMRDA वो फ्लाईओवर बनाना चाहती है, वो खर्चा भी मुक्तसिद हो गया। लेकिन भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में जब उसका ठहराव लेने के लिए पिछले महीने रमजान महीने में जब वो बिल आया, तो 2-3 नगर सेवक जो गाँव के हैं, जो कि महानगर पालिका में भी उनका गांव आता है, उन्होंने विरोध किया कि हमारे गांव से गाड़ी जाएगी क्या? और वो जो है उसको तहकूक कर दिया गया। माजी में रिंग रोड का भी इन्हीं का कहना था कि हमारे गांव से गाड़ी जाएगी क्या? तो मेरा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से, माननीय नेताजी, क्या आप हमारे शहर के रोड से नहीं गुजरते हैं क्या? तो क्या शहर के लोग उस गाँव से नहीं गुजर सकते क्या? तो मेरा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि इन नेताओं से, खासतौर पर शोएब, गुड्डू, रशीद, ताहिर, मोमिन, जिनके कॉर्पोरेटर महानगर पालिका में ज्यादा है, सही। मुसलमान के नाम पर आपके अक्सरियत कॉर्पोरेटर चुनकर आए, मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे बराबर, ज्यादा से ज्यादा आपके कॉर्पोरेटर चुनकर आए। और जहां इस तरह के मुस्लिम इलाके के डेवलपमेंट की बात होती है, तो आप शिवसेना या BJP जैसे चंद कॉर्पोरेटर के दबाव में आकर महासभा में कोई भी एजेंडा आता है उसको तहकूक कर देते हो। सलाटर हाउस एग्जाम्पल है भाई, महापौर तो मैक्सिमम कॉर्पोरेटर किस पार्टी के है? बराबर। तो भाई जाके बेबाकी से लड़ना चाहिए ना। सही। 2-3 कौन दबंग कॉर्पोरेटर है जिनके नीचे आप डर जाते हो? इससे अच्छा आप चुनाव ही मत लड़ो। जब गांव वालों के दबाव में आप काम कर रहे हो, भाई गांव तो महानगर पालिका में आ गया ना, पालिका में आ गया, तो गांव कहाँ रहा हो? बराबर, ठीक है, हम गांव बोलते रहे किसी में, आप गांव नहीं रहा ना, वो महानगर पालिका में आ गया। बराबर। तो वो लीडरान जो दबाव बना रहे हैं, भाई मुस्लिम इलाके की आबादी गैर मुस्लिम इलाके से नहीं गुजर जानी चाहिए, ये किसने कहा? ये कौन सा नजरिया है? ये कौन सा संवैधानिक बात है? गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत। तो महानगर पालिका में विरोध हुआ, तो विकास, ये भी विकास में आता है ना, बिल्कुल आता है कि एक रोड पूरा इंप्लीमेंट हो जाए। हाँ, अनकम्प्लीट है तो सामने आपके कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पर तोड़ा भी गया रोड को और चौड़ा भी किया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर रोड को वाइड करने के लिए बाकायदा पास हुआ है कि मतलब यहाँ पर इतने फीट का रोड बनेगा, लेकिन वहां पर ना तोड़ते हुए डायरेक्ट RCC रोड बना दिया है। उसके बारे में क्या? गलत है ना। देखिए, MMRD की तरफ से जो 52 रोड सैंक्शन हुए एग्जैक्टली हमारे शहर के, हाँ, वो 52 रोड आज नहीं तो कल बनना है धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे और मजीद धीरे धीरे क्यों बन रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ड्रेनेज लाइन का काम करने वाली इल्लीगल कंपनी, जो इल्लीगल काम ही कर रही है आज तक, लीगल कंपनी, उसका नाम जो है उससे मिलता जुलता नाम बता रहा हूँ, इल्लीगल कंपनी, सारे काम इल्लीगल है उसके। तो ये कंपनी जो पाइप डाल रही है, इतना स्लो डाल रही है, जैसे गैबी नगर शांति नगर रोड,
तो जमाने से चल 2 साल से, मतलब फौज को बुलाना पड़ेगा तब वो काम कंप्लीट होगा। टेंडर भी उसको इलीगली दिया गया होगा, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग तो किया नहीं होगा उसने कि कहाँ पत्थर है, कहाँ जमीन नरम है। काम चालू करा तो कहीं पत्थर निकल रहा है तो वो खोद नहीं पा रहा है, कहीं खोद रहा है तो जमीन अपने आप धंस जा रही है। तो ऐसी इलीगल कंपनी का काम है, तो भाई आरसीसी रोड कब बनेगा, उसका एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। एस्टीमेट बनाने के लिए वो रोड डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। एमएमआरडीए की रूल में है कि जो रोड वो आरसीसी बनाएंगे वो रोड डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से पूरा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। देन आफ्टर उस पर ड्रेनेज लाइन का काम और जो भी अदर प्रोजेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो गैस की लाइन हो, चाहे वो केबलिंग हो अंडरग्राउंड, वो सारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ इनलीगल तौर पर बहुत से रोड पर सारी लाइन ना बिछाते हुए आरसीसी रोड हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ कि भले से वो रोड जो है शासन की तरफ से बना है, वांजरपट्टी नाका से लेकर चाविंद्रा का आरसीसी रोड, ड्रेनेज लाइन का काम नहीं किया था, आरसीसी बना दिया, अब वापस तोड़ के बनाया जा रहा है। ये हजारों करोड़ रुपया जो जनता का अननेसेसरी स्थानिक प्रशासन बर्बाद कर रही है, उस बात की भी दखल हमने लेना चाहिए, आपके चैनल ने दिखाना चाहिए बराबर कि भाई कॉमन सेंस की बात है कि भाई पहले आपको अंदर जो डालना है, आपको अंदर का ही काम करना चाहिए, बाद में ऊपर का काम। हमने लाइफ टाइम सॉल्यूशन के हिसाब से आरसीसी रोड बना रहे हैं ना, ये तो डामर बनाते बराबर, एक मैक्सिमम दिन चले, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जैसा कि आप गैबी नगर रोड का आपने जिक्र किया, तो आप भी उसी जगह पर रहते हैं, आप एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, आपने उसके लिए कितनी आवाज उठाई सर? देखिए, गैबी नगर शांति नगर रोड के लिए तो ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से वो बना हुआ रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी शहर के विकास के लिए दी है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप एक प्रॉपर्टी ले लिए तोड़ के शहर के विकास के लिए, लेकिन टोरेंट का ट्रांसफार्मर 20 फुट रोड पर है, वो नहीं ले पा रहे आप। सही, तो कैसे इंप्लीमेंट हुआ वो पूरा 60 फीट का रोड? नहीं हुआ। टोरेंट के 20-20 फुट 10-10 फुट बीच रोड पे ट्रांसफार्मर लगे हुए, वो आप नहीं खाली करा सकते। लेकिन एक गरीब की या एक आदमी जो वहां पर, जिसके वहां पर गुडविल जुड़ा हुआ है 20 साल 30 साल से प्रॉपर्टी का, वो तोड़वा दिया आपने। कितने अकलमंद आप नेता हैं। पैसा जहां मिल रहा है तो वहां पर कानून कुछ और, पैसा जहां नहीं मिल रहा वहां कानून कुछ और।